नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हमारे घर में अगर कभी किसी को निगेटिविटी हो या कोई भूत प्रेत का साया हो तो उसको हम किस प्रकार से दूर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक दिन चुनना होगा, जैसे कि मंगलवार या फिर शनिवार या फिर रविवार। ये 3 दिनों में से कोई भी दिन आप ले सकते हैं। दोस्तों, जिस व्यक्ति के ऊपर ये साया है उस व्यक्ति को घर से लेकर जाना है। 1-2 लोगों को साथ में होना चाहिए और अपने घर से आपको किसी दूसरे ज़िले में जाना है। दोस्तों, जो ये हमारे भूत प्रेत होते हैं, निगेटिव पावर होती है, तो दोस्तों इनकी भी एक सीमा होती है। कई बार आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी गए लेकर, सालासर बालाजी लेकर गए और वहाँ सब ठीक हो गया और वहाँ से आने के बाद फिर से वो समस्या शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये समस्या वहाँ जाने पर ख़त्म नहीं हुई थी, आने पर फिर से शुरू हो गई। इसका कारण जानिए। दोस्तों, जो भी ये भूत प्रेत होते हैं, जो भी ये नेगेटिव पावर होती है, दोस्तों इनकी एक सीमा होती है और उस सीमा को ये लांघ नहीं सकते और हमें उसी सीमा को तोड़ना है और भूत प्रेत को दूर करना है। तो सबसे पहले बात आप मेरी समझ लीजिए कि आपको जिस व्यक्ति के ऊपर ये साया है उस व्यक्ति को अपने घर से किसी दूसरे ज़िले में ले जाना है और कोशिश इस तरह की करना है कि जब दूसरे ज़िले में आप जाएंगे तो रास्ते में कोई नदी अवश्य पड़नी चाहिए। वो गंगा हो, यमुना हो, कोई भी नदी हो, नदी अवश्य पड़नी चाहिए और उस नदी को क्रॉस करके आप किसी दूसरे ज़िले की सीमा में प्रवेश करेंगे और वहाँ आप किसी के घर नहीं जाएंगे। अगर कोई परिचित भी आपका है वहाँ भी आपको किसी के घर नहीं जाना है और किसी देव आश्रम में जाना है। जहाँ भी उपलब्ध हो या देव आश्रम आपको ना मिले तो कहीं भी कोई भी जल का स्रोत हो वहाँ आपको जाना है और उस व्यक्ति को वहाँ जाकर नहलाना है और पूरे उसके बाल खोल देने हैं। स्त्री है तो पूरे बाल खोल देने हैं। जो भी वो गले में, हाथ में जो भी तांत्रिकों की चीज़ें पहनाई हुई हैं वो सारी हटा देनी है और उस व्यक्ति को नहलाना है। अगर पुरुष है तो भी नहलाना है। सारे बाल खुले होने चाहिए सर के और उसके बाद में जो कपड़े उस व्यक्ति ने पहने थे वो सारे के सारे कपड़े वहीं छोड़ देने हैं। या आप वो किसी नदी तालाब में, अगर वहाँ उपलब्ध ना हो तो किसी नदी तालाब में आप प्रवाहित कर दें और फिर नहलाने के बाद उस व्यक्ति को वहीं के नज़दीक के किसी हनुमान मंदिर ले जाना है और वहाँ हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर उस व्यक्ति के तिलक लगाना है और तिलक लगाने के बाद उस व्यक्ति को 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर किसी कपड़े में बांधकर उसकी भुजा में धारण कराना है। अगर पुरुष है तो दाहिनी भुजा में धारण करवाएं और अगर स्त्री है तो उसे बाईं भुजा में धारण करवाएं। उसके बाद पपीते के 3 बीज लेना है और उसे किसी लोहे की या फिर स्टील की ताबीज में भरकर काले धागे में बांधकर उस व्यक्ति के गले में पहनाना है और उसके बाद उस व्यक्ति को बजरंगबली के दर्शन कराने के बाद वापस लाना है। और जब आप उस व्यक्ति को वापस लाएं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने घर के नज़दीक आ जाएंगे तो रास्ता बदल दें। जिस रास्ते से आप गए हों उस रास्ते से आपको नहीं लौटना है। अधिकतर मकानों में 1 से अधिक रास्ते होते हैं, तो जिस रास्ते से आप उस व्यक्ति को लेकर गए थे उस रास्ते से ना लाते हुए दूसरे रास्ते से आपको अपने घर के आसपास रास्ता बदल देना है और दूसरे रास्ते से अपने घर पर उस व्यक्ति को लेकर आना है। और दोस्तों, ये क्रिया जब हमने शुरू की उस व्यक्ति को ले जाने के बाद, ये तो ले जाने वाले व्यक्ति की बात है और जो उस घर में जो व्यक्ति रहेंगे उनकी बात आप समझ लीजिए। जैसे ही वो व्यक्ति को घर के लोग
ले जाते हैं। उसके बाद में आप जो लोग घर में रह जाएंगे उनको ये काम करना है कि अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। और गंगा जल का छिड़काव करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को गाय का थोड़ा सा घी, दूध, दही और थोड़ा सा गोमूत्र और चुटकी भर गाय का गोबर, इसको पंचगव्य बोलते हैं दोस्तों। जहाँ पर पंचगव्य होगा वहाँ पर कोई निगेटिविटी नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस पंचगव्य को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है और इसको अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छिड़क देना है। और ये छिड़कने के बाद जो आपके घर में निगेटिविटी है वो भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद आपको मदार के 4 पुष्प लाने हैं और सभी मकानों में 4 कोने होते हैं दोस्तों। आपको अपने मकान के चारों कोनों में एक एक मदार का पुष्प रख देना है और उसको 48 घंटा वहीं पर उसी हाल में रखा रहने देना है। वो जो व्यक्ति हमारा बाहर गया था उस व्यक्ति के आने के बाद भी वो मंदार के पुष्प वहीं स्थापित रहेंगे दोस्तों। 48 घंटा याद रखिए, 48 घंटे तक मंदार के पुष्प चारों कोनों में घर के रहेंगे। उसके बाद पूरे घर में लौंग और कपूर और गूगल की धूप करनी है। ऐसा करने से दोस्तों निगेटिविटी हट जाएगी और उस व्यक्ति के लौटने से पहले ये सारे काम आपको करने हैं। और आपके पास जो भी उपलब्ध हो, आपके पास साउंड हो, टीवी हो, मोबाइल है, जो भी है आपके पास उपलब्ध, आप उस पर अपने घर में कम से कम 2.5 घड़ी के लिए अपने घर में आपको म्यूजिक बजाना है जिसमें आपको हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ बजाना है। ऐसा इस तरह से आपको बजाना है, इतनी वॉल्यूम होनी चाहिए कि आपके किसी भी कोने में, आपका जो घर है उसके किसी भी कोने में कोई व्यक्ति खड़ा हो और वो आपको आवाज़ जो म्यूजिक बज रहा है वो सुनाई ज़रूर पड़ना चाहिए। इस तरह का आपको आवाज़ रखनी है कि पूरे घर में उस साउंड की आवाज़ गूंजनी चाहिए, क्योंकि जो भी निगेटिव पावर होती है वो कभी भी हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड या फिर किसी देवी देवताओं के जो भी मंत्र हैं वो नहीं सुनती और वो निगेटिव पावर वहाँ से हट जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आपको वहाँ बजाना है और ये पूरे घर का आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। और मैंने जो बताया कि जो व्यक्ति गया हुआ है जब वो वापसी करेगा दूसरा रास्ता बदल देना है। अपने घर के आसपास आने के बाद आपको रास्ता बदल देना है और अपने घर पे आ जाना है। और आने के बाद उस व्यक्ति को आप देखेंगे कि कितना बदलाव आ गया, पूरी तरह से निगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और घर आने के बाद उस व्यक्ति को आप उसके कमरे में जहाँ जगह उपलब्ध हो आप उसको बैठाइए, लिटाइए, जो भी करना है। और उसके बाद उस व्यक्ति के पास उसी दिन की शाम से आपको एक दीपक जलाना है। जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, ज़्यादा समय बिताता है, उस कमरे में जहाँ पर भी वो व्यक्ति रहता है वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है। और दीपक किस तरह से जलाना है आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, वो क्रिया मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। किसी बोतल में आप ये 3 चीज़ें भरकर रख लीजिए और इन्हीं से आपको प्रतिदिन दीपक जलाना है कम से कम 43 दिन तक, ताकि पूरी तरह वो भूत प्रेत का साया और निगेटिविटी आपकी छूट जाए। तो दोस्तों आपको ये करना है, मात्रा का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। 100 ग्राम सरसों का तेल होना चाहिए और 50 ग्राम अरंडी का तेल होना चाहिए और 25 ग्राम चमेली का तेल होना चाहिए। इन तीनों की मात्रा का विशेष ध्यान रखें और तीनों को मिलाकर एक बोतल में भरकर रख लें और प्रतिदिन रुई की बत्ती बनाकर यही तेल डालकर आप दीपक प्रज्वलित करें उस व्यक्ति के कमरे में जहां वो व्यक्ति रहता है। और दोस्तों लगातार 43 दिन तक ये क्रिया बराबर करनी है और इस तेल का दीपक जलने दीजिए। और उसके बाद 43 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी निगेटिव पावर नहीं है। और दोस्तों
जो मैंने मदार के पुष्प बताए थे 48 घंटे रखने के लिए, जब आपके घर में रखे हुए उन पुष्पों को 48 घंटे बीत जाएं तो उन पुष्पों को वहाँ से हटाकर कहीं वीरान जगह में जल प्रवाहित मत करिए। कहीं वीरान जगह जो सुनसान जगह हो वहाँ पर आपको वो फूल डाल देने हैं और उसके बाद आपके घर की सारी नेगेटिव पावर हट जाएगी, सारे भूत प्रेत का साया हट जाएगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए मुझे आप कमेंट में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे, ताकि अगर मेरे वीडियो से किसी को लाभ पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ, मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम दोस्तों।